नेक्स्ट है द मेनू बार। मेनू बार टाइटल बार के नीचे होती है तथा इसमें विभिन्न मेनूज होते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों की सूची होती है। सूची से वांछित कार्य का चयन करके वे कार्य किया जा सकता है। हम कह सकते हैं मेनू बार इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार। मेनू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेनूज। ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड एक्शंस ऑन टास्क आर लिस्टेड अंडर ईच मेनू। Selecting a menu displays the list of menu items. When menu item is selected, it executes an action. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेनू होता है। टाइटल बार में तुरंत नीचे मेनू बार है। इस मेनू बार के विकल्प हर प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। मेनू बार के कुछ मुख्य विकल्प हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, हेल्प है। तो सबसे पहले फाइल है, तो इस मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, क्लोज तथा प्रिंट इत्यादि विकल्प होते हैं। एडिट, नेक्स्ट है एडिट। इस मेनू के अंतर्गत अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर इत्यादि होते हैं। व्यू, इस मेनू के अंतर्गत नॉर्मल, प्रिंट, लेआउट, हेडर, फुटर इत्यादि विकल्प होते हैं। हेल्प, इस मेनू के अंतर्गत सहायक जानकारी या उपयोगी ट्यूटोरियल्स होते हैं जो लर्नर्स की सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेनू। तो मेनू सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पुल या ड्रॉप डाउन मेनू, पुल या अप मेनू। तो सबसे पहले है पुल, ड्रॉप डाउन मेनू। किसी विषय को क्लिक करने पर ये मेनू उसके नीचे खुलता है। पुल डाउन मेनू में फेडिट कमांड या जो स्लेटी रंग में दिखाई दे रहा है जिस पर क्लिक करने पर कोई कार्यवाही ना हो। फेडिट कमांड का अर्थ है कि ये वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। मतलब ये क्या है, नॉन एक्सेसिबिलिटी के कई कारण होते हैं। नेक्स्ट है पुल या अप मेनू। किसी विषय पर क्लिक करने पर ये मेनू उसके ऊपर खुलता है। किसी भी मेनू पर माउस द्वारा क्लिक कर या अल्ट की के साथ विकल्प को रेखांकित अक्षर दबाने पर उस मेनू को खोला जा सकता है। मेनू में प्रयुक्त कुछ संकेत हैं, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, एलिप्सिस, डॉट, चेक मार्क, ग्रे विकल्प। नेक्स्ट आता है द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार सामान्यतः स्टैंडर्ड मेनू बार के नीचे होता है। इसमें विभिन्न बटन्स होते हैं। इन बटन्स की सहायता से कार्य तेज़ी से एक क्लिक द्वारा किए जा सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है। इससे कमांड्स के शॉर्टकट्स के लिए बटन्स का यूज़ किया जाता है। Formatting toolbar is placed under the standard toolbar. It consists of buttons used as shortcuts to commands that enlarge an appearance of any document and formatting text. Next आता है the scroll bar. Scroll bar क्या है? Scroll bar विंडो के एक छोर पर होता है। स्क्रॉल बॉक्स की सहायता से पेज को ऊपर, नीचे या दाएं बाएं किया जा सकता है। स्क्रॉल बॉक्स को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में आप डॉक्यूमेंट के टॉप, मिडिल या बटन के निकट स्थित हैं। इस प्रकार विंडो के नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स से पेज के दाएं बाएं मूवमेंट किया जा सकता है। विंडो के वर्क एरिया में फाइल या फोल्डर की सूची, टाइपिंग, ड्राइंग या दूसरे कार्य को स्क्रॉल बार की सहायता से ऊपर, नीचे, दाएं बाएं देख सकते हैं। इस विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार दिखता है। जब विंडो में सूचनाओं का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है तब स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। स्क्रॉल बार को खिसका कर सूचनाओं को ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं कर देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं द स्क्रॉल बार इज along the edge of a window. The vertical scroll bar travels up and down when to work is paged.
By glancing at the scroll box, we can tell whether you are near the top of a document, middle, or at the bottom of page. Scroll bar that run along the button of window is horizontal scroll bar. It moves your view from left to right, then up and down. अब आता है द टास्क बार। टास्क बार विंडोज़ के नीचे पट्टी के रूप में होता है तथा ये दर्शाता है कि इस समय कौन कौन सी विंडोज़ ओपन है। अतः एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए टास्क बार पर वांछित विंडो के नाम पर क्लिक करना होता है। तो हम कह सकते हैं द टास्क बार लाइज along the bottom of the screen and shows miniature version of the windows that are currently open. Hence, it keeps the trace of the action. It is on the right of the start button to switch from one window to another. All what is needed is to click desired window's name on the taskbar. टास्क बार में कोई परिवर्तन करने के लिए स्टार्ट मेनू में सेटिंग ऑप्शन को चुना जाता है। सेटिंग के सब मेनू में टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू विकल्प पर क्लिक करने पर टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ विंडो खुल जाता है। और इन विंडो में कई विकल्प होते हैं जैसे कि लॉक एंड टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, कीप द टास्क बार ऑन टॉप, ग्रुप द टास्क बार बटन्स, शो क्विक लॉन्च, शो द क्लॉक, हाइड द प्रोग्राम। नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू। टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। इस मेनू में कई ऑप्शंस आते हैं। कुछ ऑप्शंस के साथ छोटा सा तीर का निशाना रहता है जो किसी और मेनू को दर्शाता है, या उस निशान पर माउस के पॉइंटर ले जाने पर एक और मेनू खुल जाता है। स्टार्ट मेनू में कई ऑप्शंस होते हैं। प्रोग्राम होता है, फेवराइट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स है, सेटिंग है, सर्च है, सहायता, रन, लॉग ऑफ, टर्न ऑफ या शट डाउन। नेक्स्ट आता है क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार टास्क बार पर स्टार्ट बटन के राइट में होता है। इसमें आइकन्स पर क्लिक करके प्रोग्राम्स की स्टार्ट किया जा सकता है। द क्विक बार लॉन्च बार lives on the taskbar next to the start button. The icons represent programs you can start by clicking them. विंडोज़ का यूज़ करते समय आप शॉर्टकट कीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। तो शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं? ये बटन विकल्प के सामने लिखे होते हैं। अगर हम कीबोर्ड पर कार्य कर रहे हैं तो विकल्प को भी कीबोर्ड से चुन सकते हैं। जैसे ओपन विकल्प को क्लिक करने के बदले Ctrl+O बटन कीबोर्ड दबाकर फाइल या फोल्डर कुछ भी खोला जा सकता है। कंट्रोल के साथ किस बटन को दबाना है ये उस विकल्प में अंडरलाइन शब्द है जो याद रखना होता है।